बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलिस्तीन पर मत रोइए, सारी दुनिया के मुसलमान मर चुके हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन की एक बेबस औरत ने 57 से ज्यादा मुस्लिम देशों को ललकारते हुए कहा कि ऐ मुसलमानों, हम फिलिस्तीनियों पर रोना बंद करो क्योंकि तुम सब मर चुके हो। जिंदा तो हम फिलिस्तीनी हैं जो आज भी अपने बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को आग में जलता देख रहे हैं, अपने घरों को उजड़ता देख रहे हैं, माँ बाप भाई बहन के लाशों को एक साथ कब्रों में दफन कर रहे हैं। दोस्तों, ये हकीकत है। आज हम बात करेंगे उस मजलूम शहर की जिसके लिए इमरजेंसी भी बहुत छोटा लफ्ज महसूस होता है। गजा के अंदर 32 अस्पतालों में से 12 बंद पड़े हैं, इलाज नहीं हो पा रहा, और जो बाकी चल रहे हैं उनमें भी तेल, साफ पानी और दूसरी जरूरी चीजें तेजी से कम होती चली जा रही हैं। डॉक्टर नर्स या तो शहीद हो चुके हैं या वहां मौजूद ही नहीं है। अभी 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें 203 सिर्फ बच्चे और बूढ़े हैं। अब तक पूरे गजा में 7000 से ज्यादा मासूमों की शहादत हो चुकी है और हजारों लोग जो मलबों तले दबे हैं कि जिनकी लाशें बराबर निकाली जा रही, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। हमारे सामने जो वीडियो आ रही उनमें ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबरें हैं कि जिन्हें सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। आप थोड़ी देर के लिए जरा उस डॉक्टर की हालत सोचिए कि जो इमरजेंसी वार्ड में खड़ा है, बाहर से सायरन की आवाज आती है, वो एम्बुलेंस के तरफ भागता है, लेकिन एम्बुलेंस जब लाशें उतार रही है वो किसी और की नहीं बल्कि उसी डॉक्टर के अपने बीवी बच्चों की है। ऐसे वक्त में उस कौम के खिदमत करने वाले डॉक्टर की क्या हालत होती होगी। इसी तरह फिलिस्तीन के एक वायरल वीडियो आपने खुद भी देखी होगी कि जब एक डॉक्टर के सामने उसके मासूम बेटे की लाश लाई जाती है तो वो रोते हुए लोगों से कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। एक हॉस्पिटल के अंदर 5000 से 15000 तक लोग पनाह लिए हुए हैं, लेकिन अचानक उस अस्पताल की बिजली चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। अब जरा सोचिए कि ऐसी हालत में हॉस्पिटल के इक्विपमेंट कैसे चलेंगे। इन मरीजों का क्या होगा कि जिन्हें 24 घंटे मशीन से ऑक्सीजन चाहिए। वो वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी कि जिसमें गजा के शिफा हॉस्पिटल में इनक्यूबेटर के आगे एक नर्स खड़ी रो रही है और दुनिया से रो रो कर मदद मांग रही है कि ये इनक्यूबेटर की जिसमें नए पैदा होने वाले बच्चों को रखा जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके, वो नर्स दिखा रही है। इनक्यूबेटर के ऊपर बार बार वार्निंग साइन आ रहा है, हमारे इन मासूम बच्चों को गर्मी चाहिए, लेकिन अब हमारे पास इतना फ्यूल व ऑक्सीजन नहीं है कि हम अपने इन बच्चों को बचा सकें। इन मासूम फिलिस्तीनियों तक अब मदद का पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा शहर में कोई भी ऐसी जगह महफूज नहीं कि जहां इस्राएली रॉकेट से बचा जा सके। इसको कॉलेज, हॉस्पिटल सभी को निशाना बनाया जा रहा है। एक फिलिस्तीनी रिपोर्टर का ये कहना है कि जब भी हमें किसी भी मिसाइल के गिरने की आवाज सुनाई देती है तो दिल में एक ही ख्याल आता है कि पता नहीं अब हमारे घरवालों या रिश्तेदारों में से किसकी शहादत हुई होगी, और फिर हम उस धमाके वाली जगह की तरफ दौड़ने लगते हैं और मलबों में दबे लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन फिर भी हम अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि 14 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए हैं, वो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। WHO के मुताबिक एक इंसान को कम से कम 15 लीटर पानी चाहिए होता है, जबकि फिलिस्तीन में पानी की ऐसी कमी है कि लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। बेडरूम के एक कमरे में 50-50 लोग रहने को मजबूर हैं। हालात ऐसे खराब है कि छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों पर अपना नाम लिख रहे हैं ताकि मिसाइल विस्फोट में अगर उनका जिस्म जल जाए तो हथेली पर लिखा नाम देखकर घरवालों के लिए उन्हें पहचानना आसान हो जाए। ये देख हर ईमान वाले का दिल खून के आंसू रोता है, और जब यही छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप की शहादत को अपनी आंखों से देखते हैं और लोगों से वो दर्द बयान करते हैं
कि कैसे एक पूरी बिल्डिंग गिरी और मेरी माँ ने सिसक सिसक कर उसमें दम तोड़ दिया, तो वह मंजर बड़ा ही दिल को चीर देने वाला होता है। WHO के मुताबिक गजा में इस वक्त 50,000 से ज्यादा औरतें प्रेग्नेंट हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत है। पानी की कमी और अस्पतालों व सड़कों पर कई दिनों से पड़ी लोगों की लाशों की वजह से वहां खतरनाक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा। गजा में 90% दवाइयां खत्म हो चुकी है। अस्पतालों में बेहोश करने का सामान मौजूद नहीं है, इसलिए मजबूरी में सीरियस लोगों को बगैर बेहोशी के ही ऑपरेशन किया जा रहा है। फ्यूल और तेल की बहुत जरूरत है ताकि जनरेटर चलाया जा सके और अस्पतालों को बिजली मिल सके, और अगर फ्यूल ना मिला तो पूरा अस्पताल ही शायद मुर्दाघर में बदल जाएगा। आपने वो वीडियो भी जरूर देखी होगी जब एक रिपोर्टर ने गजा के लोगों से सवाल किया कि आज गजा में लोग क्या कर रहे हैं, तो जवाब मिला कि सिर्फ मौत का इंतजार। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन के 82% बच्चे इस कदर डरे हुए हैं कि वो रातों में अपने माँ बाप से लिपट कर सोते हैं। डर की वजह से वो बच्चे अपने नाखूनों तक को चबा रहे। हर मिसाइल की आवाज पर उनके दिलों की धड़कनें बढ़कर कई गुना तेज हो जाती है। दोस्तों, गजा को अगर नक्शे पर देखा जाए तो ये एक बहुत ही छोटा सा शहर है जिसे अब बाहर की दुनिया से काट दिया गया है। सिर्फ 365 किलोमीटर के दायरे में फैला शहर है ये। मतलब मेरे शहर बनारस से शायद कुछ ही बड़ा, लेकिन गजा में 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला एरिया है, इसीलिए दुनिया के लोग गजा को एक कैदखाना ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने जाने के लिए पाबंदी है। इजराइल की इजाजत के बगैर बाहर की दुनिया में सफर भी नहीं किया जा सकता और जिंदगी गुजारने की जरूरी चीजें भी बहुत चेकिंग के बाद अंदर भेजी जाती है। पहले पूरा फिलिस्तीन मुसलमानों का था, लेकिन जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया तो कुछ यहूदी एक नाव में सवार होकर बहुत से मुल्कों के पास मदद मांगने गए, लेकिन किसी ने भी उनको पनाह नहीं दी। आखिर में फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन यहूदियों को अपने यहाँ रहने की थोड़ी सी जगह दे दी, तो इन यहूदियों ने रहम खाने का बदला फिलिस्तीनियों को ये दिया कि उल्टा उनके ही घर पर हमले करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे फिलिस्तीन पर कब्जा जमाने लगे। 1947 में यूएन के मुताबिक 55% हिस्सा यहूदियों को मिलना था और 45% फिलिस्तीनियों को, जिसमें यरूशलेम को यूएन ने अपने कब्जे में रखा। लेकिन जब 1957 में 2 बड़ी जंगें हुई तो उसके बाद इसराइल ने धोखे से 80% फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर उन पर रहम खाने वाले फिलिस्तीनियों को सिर्फ वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में कैद कर दिया और इन दोनों शहरों के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी, जिसके बाहर यहूदी फौजी 24 घंटे पहरा देते हैं और कोई भी फिलिस्तीनी इजरायली यहूदियों के मर्जी के बगैर अपने शहर से बाहर भी नहीं जा सकता। और आज आप देख सकते हैं कि जालिम इजराइल ने फिलिस्तीनी में क्या हालत बना रखी है। गजा में 90% घरों को मिसाइलों से तबाह कर दिया गया। 14 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं। लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे, लेकिन 57 से ज्यादा मुस्लिम देश कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो गजा के लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिलासे पर दिलासा दे रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा। मदद तो छोड़ो, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश इजराइल को टैंक भर भर के तेल भी दे रहे हैं ताकि मुसलमानों को मारने के लिए उन्हें पूरी मदद मिल सके। अब ईरान की भी हकीकत धीरे धीरे खुलती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि मासूम फिलिस्तीनियों पर होने वाले हमले, जिन पर 25 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ईरान सिर्फ धमकी पर धमकी दे रहा। इसके आगे अभी तक उसने कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के एक पुराने लीडर ने 2 दिन पहले ईरान की हकीकत खोलते हुए बयान किया कि ईरान सिर्फ मुसलमानों की मदद करने का ढोंग कर रहा है, वो किसी हाल में भी मुसलमानों का साथ नहीं देगा। उसने तो साजिश करके फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतरवाया है। दोस्तों, आप राजा ग्राफी चैनल पर जाकर इस रिपोर्ट को अच्छी तरह मालूम कर सकते हैं।
अब ईरान के बारे में कही गई हिजबुल्लाह के लीडर की इन बातों में कितनी हकीकत है ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हदीस के मुताबिक अब यही लगता है कि ये सभी इस्लामी देश ऐसे ही बुज़दिल बनकर तमाशा देखते रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आकर जालिम लोगों के साथ साथ इन मुनाफिक मुस्लिम बादशाहों का भी खात्मा करेंगे और अरब की मुकद्दस जमीनों को इनके अय्याशी के अड्डे से खाली करके उनकी खैरुल कुरून की यादें फिर से ताज़ा कर देंगे। अल्लाह पाक फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।